Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. Here we are back with our civics class and the chapter which was going on was Understanding Secularism. तो ये चैप्टर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ हद तक डिस्कस कर लिया था. हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था वो क्या मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है? जहाँ पर रिलीजन को या रिलीजन की मान्यताओं को, धर्म की मान्यताओं को, धर्म की पावर्स को क्या किया जाए, स्टेट की पावर से अलग रखा जाए. यानी गवर्नमेंट अलग है और धर्म अलग है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना. यही हमारा सेक्युलरिज्म कहलाता है. ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स, बीच में एक टॉपिक भी आया था, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अडॉप्ट सेक्युलरिज्म, या डेमोक्रेसी में सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है. हाँ, ये इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, सेकेंड पॉइंट. और इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ इक्वालिटी का राइट हर सिटीज़न को मिला हुआ है, then it becomes very much necessary to maintain the spirit of democracy, that it becomes very necessary to maintain equality among all the communities of that country. चाहे वो कोई भी देश हो, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वो देश एक डेमोक्रेटिक देश है, तो उसकी डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बनाए रखने के लिए, उसकी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर उस देश में रहने वाली सभी जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे रिलीजियस कम्युनिटी हो, चाहे आपकी लैंग्वेज पर बेस्ड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि इन सभी कम्युनिटीज़ को हम इक्वालिटी के राइट के हिसाब से उन कम्युनिटीज़ को ये फ्रीडम दें कि वो अपने अपने बिलीफ और अपने अपने जो कस्टम है या कल्चर है उनके हिसाब से रह सकें. ओके, तो ये हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट. यानी वहाँ पर क्या है कि हर एक देश में ये ज़रूरी है. अब सोचो, अगर आपके देश में एक धर्म है जो कि मेजॉरिटी में है, यानी कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, वो मेजॉरिटी में है, अगर उन्हीं के लोगों की गवर्नमेंट बन जाए और वो सिर्फ उन्हीं अपने रिलीजन के लोगों को, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी के रिलीजन को ही सपोर्ट करना शुरू कर दें, देन व्हाट विल हैपन. फिर क्या होगा, सिचुएशन ये होगी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो धर्म के लोग कम नंबर्स में हैं, माइनॉरिटी में हैं, दे विल स्टार्ट फीलिंग इग्नोर्ड. और ये अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में, फिर आगे रियॉट्स में चेंज होती जाएगी, और ये फिर बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाएगी तो सिविल वॉर बन जाएगी. नाउ व्हाट इज़ सिविल वॉर? सिविल वॉर वो कंडीशन होती है जहाँ पर एक ही देश के रहने वाले सिटीजन्स जो हैं, नागरिक जो हैं, वो सब आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं. मारने का मतलब यहाँ स्लैपिंग वगैरह नहीं है, मारने का मतलब किलिंग. ओके, दे स्टार्ट किलिंग ईच अदर. ओके, तो दे स्टार्ट फाइटिंग विद वेपन्स, हथियारों के साथ. जिनके पास जो भी हथियार हैं, वो सिटीजन्स उन हथियारों के साथ अगर आपस में लड़ना शुरू कर दें, कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई शुरू हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिविल वॉर. तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट रिलीजन बेस्ड जो कुछ भी है भाई, वो धर्म को हम क्या करें, मतलब उसको हर धर्म के लोगों को संतुष्ट रखें, सेटिस्फाइड रखें. और इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सेक्युलरिज्म की स्पिरिट को डेमोक्रेसी में मेंटेन रखें. तो आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है सेक्युलरिज्म इन इंडिया. इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे. ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है सेक्युलरिज्म इन इंडिया, लेट्स प्रोसीड ऑन दैट. Secularism in India, it is today's topic, and for that, what is Indian secularism? Indian secularism है क्या, पहले आप वो चेक कर लीजिए.
See, the Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. यानी हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एकदम कंपल्शन लगाता है, एकदम मैंडेट का करने का मतलब कि एकदम वो लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट करता है कि जो हमारा जो इंडियन स्टेट है, हमारी इंडिया कंट्री है, वो सेक्युलर होगी. ठीक है. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. और संविधान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट जो है वो रियलाइज़ कर सकता है किन चीज़ों के लिए, फॉलोइंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए. अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट वन देखिए, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. यानी कोई भी एक धार्मिक जो कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी को दबाएगी नहीं. डोमिनेट करने का मतलब उस पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपेगी, डोमिनेट नहीं करेगी. ठीक है. सेकेंड वन, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. यानी कुछ मेंबर्स मिलकर दूसरे धर्म के लोगों को, कुछ मेंबर्स मिलकर दूसरे धर्म के लोगों को डोमिनेट नहीं करेंगे. ये भी हो गया आपका. नाउ थर्ड वन, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. यानी कोई भी पर्टिकुलर धर्म, कोई एक जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन का जो फ्रीडम है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. यानी सपोज़ करिए आज अगर गवर्नमेंट मुस्लिम्स की हो जाती है कम्युनिटी की, और यहाँ पर एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उन्हें ये राइट नहीं है कि वो हिंदूज़ की पूजा करने के तरीक़ों पर या उस पर कोई पाबंदी लगा सके, उस पर कोई जो है बाउंडेशन लगा सके. सिमिलरली इट अप्लाइज फॉर हिंदूज़ ऑल्सो, या कोई भी और कम्युनिटी के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है सिमिलर वे में. ठीक है. तो ये हो गया क्या कि अगर आप एक धर्म के बेसिस पर कहीं पर भी पावर, मतलब अगर आप कहीं पर भी पावर में आ रहे हैं, गवर्नमेंट में आ रहे हैं, या किसी भी तरह से आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी के हेड हो रहे हैं, तो अगर आप पावर में आ रहे हैं तो दैट डजंट मीन्स कि आप अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को हाईलाइट करने के लिए दूसरे धर्म को दबाना शुरू करें, या उनके धर्म में इंटरफेयर करना शुरू करें, या फिर उनके रिलीजन को नीचा दिखाना शुरू करें. ऐसी कोई भी एक्टिविटी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होगी? लॉफुल नहीं होगी. नाउ सी नेक्स्ट, द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. यानी इंडियन स्टेट जो है वो काम करता है, हमारा भारत देश में जो लॉ है वो काम करता है अलग अलग तरीके से ये डोमिनेशन को बचाने के लिए. ये एक धर्म जो है मेजॉरिटी में, उसका प्रेशर ना बने किसी दूसरे धर्म पर, इसको बचाने के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है. पहला क्या है? फर्स्ट, इट यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. पहला तो यही हो गया कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो धर्म से दूरी बनाकर रखेगी, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, उसके लिए सभी रिलीजन बराबर होंगे. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. कोई भी भारतीय जो सरकार होगी या भारत देश जो है कंट्री, वो अपने आप को धर्म से दूर रखेगा और किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी धार्मिक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है. और इस तरह से हम धर्म और सरकार या धर्म और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखेंगे. इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. और भारत में गवर्नमेंट ऑफिसेस या जो गवर्नमेंट के ऑक्यूपाइड जो भी प्लेसेस हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, आपके गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, कोर्ट हो गए, लॉ कोर्ट्स जो हैं, पुलिस स्टेशंस जो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, इनमें किसी भी पर्टिकुलर धर्म
का कोई भी चीज़ डिस्प्ले वहाँ पर नहीं की जाएगी। यही रीज़न है कि आप देखिए किसी भी ऑफिस में कोई इस तरह का कोई भगवान वगैरह की मूर्ति नहीं लगी होती है। ओके, सो दिस इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से ये चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। अब देखो इसी चीज़ को डायलेक्ट के तौर पर, एक डायलॉग के तौर पर आपकी बुक में डिस्प्ले किया गया है, एंड आई हैव एक्सट्रैक्टेड दिस डायलॉग हियर। सेक्युलरिज्म इन इंडिया में ही टॉपिक में ही है ये डायलॉग। सी, ट्राई टू रीड दिस। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। अब ये गवर्नमेंट स्कूल है और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो कोई एक फेस्टिवल, धर्म का कोई एक फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। ओके सर, देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। अगले महीने एक बड़ा धार्मिक त्यौहार है। वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। बच्चे पूछ रहे हैं टीचर से कि सर अगले महीने कोई बड़ा फेस्टिवल आने वाला है हमारे धर्म का, और हमने कभी स्कूल में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए हैं, तो क्या हम इस साल सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब टीचर क्या रिप्लाई दे रहे हैं वो देख लीजिए। आई एम अफ्रेड दैट इज़न्ट पॉसिबल। वो कहते हैं कि मुझे डर है लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है रेखा। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी रिलीजन, हम किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, अगर वो प्राइवेट स्कूल है तो ये कर सकते हैं। वो प्राइवेट स्कूल क्योंकि वो प्राइवेट ओनरशिप पर है तो वो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली government schools don't celebrate any religious festival in the school premises. गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो कोई भी जो रिलीजियस फेस्टिवल है, चाहे वो दिवाली है, चाहे ईद है, चाहे गुरु पर्व है या क्रिसमस है, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो अपने स्कूल बाउंड्रीज के अंदर में सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। मैनी मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज़, और ज़्यादातर जो रिलीजियस, जो धर्म से रिलेटेड जो भी हॉलीडेज़ हैं वो पब्लिक हॉलीडेज़ के तौर पर होते हैं। सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम, ताकि हम उन त्योहारों को, उन फेस्टिवल्स को अपने घर पर मना सकें। ओके, अब ये तो टीचर ने बच्चों को समझा दिया एंड दे वेंट टू होम। अब बच्चे रास्ते में आपस में बात करते हुए चल रहे हैं। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। वो कहता है कि मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था, मेरे ख्याल से हम लोग जो हैं वो इसको क्या करेंगे, अपने स्कूल के बाहर मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा वो बच्चा क्यों कह रहा है, क्योंकि रेखा ने बोला उस अपने क्लासमेट से दैट एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। टीचर के समझाने के बाद रेखा बोलती है कि कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं सेलिब्रेट हो पाएगा, बट हम अपनी लोकेलिटी में, हम अपनी कॉलोनी में ये त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरह से उसका क्लासमेट बोलता है कि हाँ ये तो अच्छा तरीका है, और इस तरह से हम स्कूल के बाहर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो दैट वॉज द डायलॉग। अब इसमें देखिए, इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर इसको स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता तो ये स्कूल पॉलिसी के अपोज में होता, गवर्नमेंट पॉलिसी के अपोज में होता, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिसोबे करता। ठीक है, पर ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो वो रिलीजियस इक्वालिटी को हर्ट करता। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर उन्हें सेलिब्रेट करना है तो वो रोज़ एक फेस्टिवल, रोज़ का मतलब हर धर्म के त्योहारों को वो मनाना शुरू करें, देन ओनली इट विल बी लाइक रिलीजियस इक्वालिटी, और इस तरह से तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई कोई सेलिब्रेशन, रिलीजियस सेलिब्रेशन स्कूल में नहीं होना चाहिए। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, लेकिन ये जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में एप्लीकेबल नहीं होता ये नियम। ठीक,
तो ये हुआ आपका सेकेंड टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है, कि गवर्नमेंट ने अपने आप को धर्म से हर तरह से अलग किया हुआ है। अब सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज़ थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। यानी दूसरा तरीका किस तरीके से धर्म को हमने इक्वालिटी दी हुई है या धर्म को फ्रीडम दी हुई है कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई धर्म के मामले में, कोई भी रिलीजियस जो मैटर है उनके धर्म के मामले में कोई सरकार या कोई अथॉरिटी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी हम सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करते हैं एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और इसलिए हम किसी भी धर्म के जो मान्यताएं हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, उनमें कोई इंटरफेरेंस सरकार के तौर पर नहीं करेंगे। द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर दिस रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑल्सो। और इस तरह से सरकार ने इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, किस चीज़ को, कि धर्मों की आपसी जो स्वतंत्रता है उसको मेंटेन, जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस भी बनाए हैं, लॉज में कुछ एक्सेप्शंस भी बनाए हैं। अगर नियम ये कहता है तो उसमें पर्टिकुलरली ये एक्सेप्शन भी माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ आपको साइड में मैंने दिखाया हुआ है, बॉक्स में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक एक्सेप्शन का। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है? A group of friends who have recently bought scooter are meeting to go for a ride together. ग्रुप है एक फ्रेंड्स का और इन्होंने 2-3 लोगों ने एक नए स्कूटर्स अभी ख़रीदे हैं। दे आर प्लानिंग टू गो फॉर अ राइड। एक साथ नए स्कूटर्स पर ये लोग राइड पर जा रहे हैं एक साथ। ये लोग साथ में मिले और इन लोगों ने देखो कन्वर्सेशन क्या की। फर्स्ट वन कह रहा है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined? अब फर्स्ट जो दोस्त है वो सेकंड वाले से कह रहा है कि देखो क्या मुझे लगता है कि तुम्हारे पास हेलमेट होगा, हाँ, और तुम जानते हो कि दिल्ली में हेलमेट पहनकर चलना एकदम कंपलसरी है। क्या मतलब तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ़ाइन लगे? तो अब ये सेकंड पर्सन क्या रिप्लाई कर रहा है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड. चिंता मत करो, मेरा कोई फ़ाइन नहीं लगेगा. तो अब इसके बाद में पुलिसमैन उसको आगे फिर चेक भी करता है और वहाँ से वो जब आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट वाला जो फ्रेंड था जिसने हेलमेट पहना हुआ था, ही आस्क्ड फ्रॉम सेकेंड वन, उसने दूसरे वाले से पूछा, हे परमजीत वाई वोंट यू बी फाइंड. यानी वो पूछता है कि परमजीत तुम्हारा फ़ाइन क्यों नहीं लगा. तो परमजीत आंसर करता है, फॉर सिक्स वियरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन. यानी हमारे धर्म में पगड़ी पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज़रूरी माना जाता है. और एवरीवन नोज़ अबाउट दैट. सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, सरदार जी की पगड़ी. हाँ, तो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट. और इसलिए सिर पर जब पगड़ी है तो उसके ऊपर से हेलमेट पहनने के लिए कोई भी गवर्नमेंट मुझे यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकती है. ठीक है, तो इस तरह से क्या किया गया है, रिलीजियस फ्रीडम भी दी गई है. और ये दूसरा तरीका हो गया किस तरह से सेक्युलरिज्म को मेंटेन किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है हमारे देश में. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट दैट. आगे हम देखते हैं क्या है. Yes, the third way in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. यानी तीसरा तरीका क्या है, जिस तरह से थर्ड वे, जिस तरह से इंडियन सेक्युलरिज्म काम करता है या इंडियन गवर्नमेंट काम करती है सेक्युलरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, वो क्या है,
थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन का मतलब जैसे जिस तरह से हम धर्मों में बुरी प्रथाओं को या कुप्रथा जिसको बोलते हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, उनको क्या करते हैं, हम ख़त्म करते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी मीन्स दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजन, यानी अपर कास्ट हिंदूज़ जो है वो लोअर कास्ट हिंदूज़ को डोमिनेट करते थे, और इस डोमिनेशन को रोकने के लिए इंटरवेन किया गया, यानी कि क्या किया गया, उसमें दखल अंदाज़ी दी गई, लॉ बनाया गया, पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज़ के हिसाब से लॉ बनाया गया। और इस लॉ के हिसाब से क्या है, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट। लॉ के हिसाब से अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरवेंशन में सिर्फ आप बैन ही करोगे, दखल अंदाजी आप किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हो। जैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स, यानी भारतीय संविधान ग्रांट करता है, क्या करता है, अधिकार देता है हर धर्म को कि वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए स्कूल्स चला सकता है, रिलीजियस स्कूल चला सकता है प्राइवेटली। ठीक है, प्राइवेट का मतलब जो प्राइवेट ओनरशिप के साथ में हो, स्कूल और कॉलेजेस ऐसे चला सकते हैं। और ये आपने देखा होगा, जैसे स्कूल संस्कृत के स्कूल्स होते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, तो ये एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। देन अगेन आपका जो मौलाना लोग जो चलाते हैं मस्जिदों में मदरसा, ये प्राइमरी स्कूल के तरीके से चलता है, और इसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है मुस्लिम्स की जो आपकी उर्दू यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एक रिलीजियस बेस कम्युनिटीज़ को हाईलाइट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, हम अलग अलग तरीके से अपने धर्म को प्रमोट भी करते हैं, और उसके लिए संविधान की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें फ्रीडम भी दी गई है, सपोर्ट भी दिया गया है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो अपने धर्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद इन व्हाट वे इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। हमारे देश का सेक्युलरिज्म जो है वो दूसरे देश के सेक्युलरिज्म से अलग कैसे है। अब इसको आप यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting an establishment of religion or that prohibits the free exercise of religion। यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ का पहला ही जो लॉ है वो ये बैन कर देता है गवर्नमेंट को कि वो धर्मों की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो मना करता है इस चीज़ को। What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion। अब ये भी सेक्युलरिज्म है कि भाई वहाँ की सरकार किसी भी धर्म को सेक्युलर वहाँ पर जो है स्टेट का रिलीजन यानी पूरे देश का धर्म डिक्लेयर नहीं कर सकती। nor can they give preference to one religion, और ना ही वो किसी धर्म को, किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस दे सकते हैं। In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affair of one another। यानी USA में ना तो धर्म जो है वो सरकार के बीच में बोलेगा और ना ही सरकार धर्म के बीच में बोलेगी। यानी रिलीजन में अगर कुछ बैड प्रैक्टिसेस यानी कुप्रथाएं हैं तो वो भी वो एक्सेप्ट करेंगे, गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो उसके बीच में बोले। और अगर
गवर्नमेंट भी रिलीजन के बीच में आने की कोशिश कर रही है तो धर्म उसको मना कर सकता है। दोनों बिल्कुल ही अलग कर दिए गए हैं, यहाँ पर किसी के लिए कोई दखल अंदाजी की कोई पार्ट नहीं है। दिस इज़ वन सिग्निफिकेंट वे in which Indian secularism differs from dominant understanding of secularism। और इस तरह से dominant understanding of secularism यानी secularism का जो pressurized form है उसको हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म का टाइप है वो अलग कर देता है। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे और हम दूसरे धर्मों की या हर धर्म की कुछ जो गलत चीज़ें हैं, बैड प्रैक्टिसेस हैं, जो कि अंधविश्वास हैं, उनको दूर करने की भी बात करते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो हमने पगड़ी वाला एग्जाम्पल लिया सिख का, हाँ, तो ये वहाँ ज़रूरी नहीं है। अमेरिका में इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक एंड द लॉ इज़ मेड, देन चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हो, आइदर सिख हो, हिंदू हो या कोई भी और रिलीजन, आपको हेलमेट पहनना ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिलीजन ने गवर्नमेंट के लॉ में इंटरफेयर किया और वहाँ पर रिलीजन को प्रेफरेंस दी गई। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इन इंडियन सेक्युलरिज्म देन द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। अमेरिकन सेक्युलरिज्म की तरह से एक स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, धर्म भी सरकार में इंटरफेयर कर सकता है, तभी तो हेलमेट पहनने का जो रूल है, या मुस्लिम वुमेन्स जो बुर्का पहनने का रूल है, इन सब को एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, धर्म ने सरकार में इंटरफेयर किया है। इसी चीज़ को अपोजिट लेकर देखिए तो अब यहाँ पर क्या है, धर्मों की जो भी बैड प्रैक्टिसेस थी, जैसे अभी रिसेंट आपका ट्रिपल तलाक इशू था या फिर इसके पहले अनटचेबिलिटी, इन सब को लॉ ने बैन किया, यानी गवर्नमेंट ने रिलीजन में इंटरफेयर किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म में जो है वो क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हम दोनों को अलग भी रखते हैं लेकिन फिर भी दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, नाउ द इंडियन स्टेट इज़ सेक्युलर and works in various way to prevent religious domination। इंडियन जो धर्म है या इंडियन कंट्री में सेक्युलरिज्म जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से है। यहाँ पर हम धर्मों के डोमिनेशन को रोकते हैं। कोई एक धर्म दूसरे को दबा नहीं सकता, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से हम अपने धर्मों को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। हमें बिल्कुल ये अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रीली फॉलो कर सकें, एज वेल एज हम अपने धर्म को भी पूरी तरह से फॉलो कर सकें। इंडीड इट इज़ प्रीसाइजली बिकॉज such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। और ऐसा इसलिए है कि हमें ज़रूरत है सरकार की भी जो हमारे धर्मों में इंटरफेयर कर सके और उसमें होने वाली गलत चीज़ों को रोक सके। एज वेल एज हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए जहाँ पर हम अपने अपने धर्मों को, अपनी अपनी कल्चर को फॉलो कर सकें अपनी पूरी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हियर वी हैव completed the reading of the chapter. For today's homework, it is read chapter 2 completely। ये आपको चैप्टर 2 रीड करना है एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन आंसर और वी विल do the exercise part of this chapter. So that's all for today. Thank you and have a nice day.